इस भागदौड़ भरे जीवन में व्यक्ति का शांत बने रहना, एकाग्र बने रहना, ऊर्जावान बने रहना एक चुनौती का विषय है। इस विषय में हमें भी अनेक प्रश्न प्राप्त होते रहते हैं। हमारे बंधु जो कि अनेक प्रकार की मानसिक स्थितियों से गुजरते हैं, उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के कारण, या फिर कई बार व्यक्ति से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं जिनके कारण वो किसी समस्या में घिर जाता है। कई बार व्यक्ति अनुभव करता है कि उसकी एकाग्रता अच्छी नहीं है, उसकी कई बार स्मृति अच्छी नहीं है, उसको ऐसा भी लगता है। तो हमें अनेक प्रकार की ऐसे प्रश्न, ऐसी स्थितियां हमारे बंधु कहते हैं और प्रश्न करते हैं कि क्या योग के अंतर्गत ऐसे कोई अभ्यास हैं जो इन सभी स्थितियों में कार्य करते हों और हमें हर एक तल पर सक्षम बनाएं, हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो आज का हमारा विषय यही है। आपको कोई भी मानसिक समस्या सता रही है, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी स्थिति है, ये 3 अभ्यास जो इसमें हम बताएंगे आपको विशेष उपयोगी होंगे। ये श्वास प्रश्वास की जो क्रियाएं होती हैं, ये सीधे आपके मन पर, आपके विचारों पर, आपकी चेतना पर कार्य करके विशेष लाभ दे सकती हैं। किस प्रकार के लाभ होते हैं इनके? एक जो शारीरिक तल पर लाभ होते हैं जिन्हें आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है वो, और दूसरे आध्यात्मिक तल पर लाभ होते हैं। विशेष रूप से आज हम मन की शांति और जो आपको शारीरिक लाभ होते हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। आगे अभ्यासों की तरफ बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप श्वास की क्रियाओं के माध्यम से, प्राणायाम से जो लाभ होते हैं उनको ठीक प्रकार से समझ लें, जिससे कि आपकी एकाग्रता भी बढ़े, श्रद्धा भी बढ़े और आगे का अभ्यास आप अच्छे से फिर उसको अपनाएं अपने जीवन में। तो जो लाभ होते हैं उनमें पहला लाभ जो कि विज्ञान आज के समय में बताता है, स्वीकार करता है, वो है कि हमारे मस्तिष्क से हमारे शरीर को एक जोड़ने वाली एक वेगस नर्व जो होती है उसके ऊपर प्राणायाम का विशेष प्रभाव होता है। ये वेगस नर्व हमारे पेट, हमारे लंग्स और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के संवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये वेगस नर्व एक्टिव होती है, उत्तेजित होती है और मस्तिष्क के साथ शरीर का तालमेल ठीक से बनाने में सहायता प्रदान करती है। और जैसे ही व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसे मानसिक विश्रांति अनुभव होती है। दूसरे स्थान पर जो लाभ होता है, जो एंडोर्फिन हार्मोन होते हैं, जो कि दर्द निवारक होते हैं, खुशी के लिए उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्ति का अगर मूड अच्छा नहीं, अगर वो ऐसा कहता है कि आज अकारण ही मैं परेशान हूं, मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थितियों में एंडोर्फिन हार्मोन का बढ़ा हुआ जो स्तर होता है वो व्यक्ति को अच्छे से अपने मूड को अच्छा रखने के लिए, उत्साहित, ऊर्जावान रहने के लिए प्रेरित करता है। तो एंडोर्फिन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन भी जिसे कहते हैं, उसका लेवल कम होता है और व्यक्ति को अच्छा अनुभव होता है। तीसरे स्थान पर प्राणायाम के अभ्यास से जो आपके शरीर की सॉफ्ट मसल्स होती हैं, जो कि आपकी नर्व्स में होती हैं, वेन में होती हैं, आपके शरीर में जहां पर भी आपके अंदरूनी अंगों में होती हैं, उसको विश्रांति मिलती है। और जब ये विश्रांति मिलती है तो आपका पूरा शरीर अच्छा अनुभव करता है, सहज अनुभव करता है, हल्का अनुभव करता है। और जिन व्यक्तियों को रक्तचाप की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उनका वो जो रक्तचाप है वो भी सामान्य आना शुरू हो जाता है और वो सहज, शांत अनुभव करना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए चौथे स्थान पर आप समझें कि इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए प्राणायाम सर्वोत्तम अभ्यास माना गया है। और ये आप ऐसे समझें कि जो इम्यून सिस्टम में हमारे सेल्स होते हैं उनको किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे बड़ी खुराक हमारे सेल्स की ऑक्सीजन है। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, गहरी श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, और कोई भी प्राणायाम हो उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया गहरी होती ही है। और अगर गहरी नहीं हो रही है तो समझें कि त्रुटि है, आप ठीक से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो जब गहरी श्वास प्रश्वास की क्रिया होगी तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी और आपका शरीर अच्छा अनुभव करेगा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी शरीर की, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जो बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जिन व्यक्तियों को, उनके लिए ये विशेष उपयोगी है। और 5वें स्थान पर आप समझें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही
आपका शरीर फैट्स को एनर्जी में बदल सकता है। तो वो भी कब पूरा होगा, जब अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, वो शरीर में जा रही है तो अधिक ऊर्जावान आप अनुभव करेंगे। ये तो सहज सा एक विषय है। तो इस प्रकार से ये हमने संक्षेप में समझा। और भी अनेक लाभ होते हैं, लेकिन जो प्रमुख लाभ आपको प्राप्त होते हैं इस प्रकार से होते हैं। और जो हमारा योगिक सिद्धांत कहता है कि प्राणायाम से मन पर नियंत्रण होता है, मन पर नियंत्रण होता है तो इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, इंद्रियां अंतर्मुखी होनी शुरू हो जाती हैं तो आप बाहरी विषयों से आसक्त नहीं रहते, प्रयोग करते हैं लेकिन आसक्त नहीं रहते। और उससे आपके जीवन में हर प्रकार से एकाग्रता आती है, शांति आती है, मस्तिष्क की क्षमताएं बढ़ती हैं, अनेक लाभ आपको प्राप्त होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो क्या 3 प्राणायाम के अभ्यास हैं जो आपको करने हैं और किस प्रकार से करने हैं। इनमें जो हमारा पहला प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी का अर्थ होता है आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, यानी कि आपका बायां स्वर है, उसको सक्रिय कर देना। और जो आपका बायां स्वर है वो शांति से संबंधित होता है, वो आपके जीवन में सौम्यता, शांति, एकाग्रता को लेकर के आता है, उत्तेजना को कम करता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में आपको सहज बैठ जाना है और ध्यान रखना है कि जो ये प्राणायाम के अभ्यास करने हैं ये आपको सिद्धासन में बैठकर ही करने हैं। सिद्धासन के विषय में पूर्ण मार्गदर्शन हमने पहले किया है, वो आप एक बार देख लें, आपको ठीक से समझ आ जाएगा। अभी हम बिल्कुल जल्दी से आपको बता देते हैं। पैरों को सामने की तरफ आपको कर लेना है। पहले अपने बाएं पैर को आपको पीछे लेकर के आना है और इस प्रकार से आपको अपने जननेंद्रिय गुदा के मध्य में इस एड़ी को स्पर्श कराना है। फिर आपने अपने दाएं पैर को उठाना है और इस प्रकार से ऊपर रखना है। दाएं पैर को अपने बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में इस प्रकार से रखना है, अंदर लेकर के जाना है। और नीचे वाले पैर को भी, बाएं पैर को भी इस प्रकार से ऊपर निकाल लेना है। फिर थोड़ा सा आप उठ करके आगे आ सकते हैं, जिससे कि आपके बाएं पैर की जो एड़ी है वो आपके मूलाधार चक्र के स्थान पर थोड़ा सा दबाव बनाए। इस स्थिति में आपको सहज बैठ जाना है। और यहां पर आने के बाद आप आगे बढ़ते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास के लिए। तो इस अभ्यास के लिए आपको अपनी दाईं नासिका को बंद करना है, बाईं नासिका से गहरा सांस लेना है। सांस पूरा अंदर लेकर के आपको जालंधर बंद लगा लेना है, ठुड्डी को नीचे अपनी छाती से स्पर्श करा लेना है, यथाशक्ति रोक करके रखना है और फिर गर्दन को ऊपर उठाना है और दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देना है। इसी प्रकार से हर बार बाईं नासिका से अंदर रोकना है, जालंधर बंद लगाना है और दाईं नासिका से बाहर छोड़ देना है। ये आपका एक पूर्ण अभ्यास होगा चंद्रभेदी प्राणायाम का। एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो आप सहज बैठ गए और आपने अपनी दाईं नासिका को बंद किया और बाईं नासिका से पूरा सांस धीरे से अंदर लिया। तो इस प्रकार से, यानी कि हमने बाईं नासिका से पूरा सांस अंदर लिया, अंतः कुंभक किया, जालंधर बंद लगाया, फिर हमने गर्दन को ऊपर उठाया, जितनी देर रोक सकते हैं रोका, गर्दन को ऊपर उठाया, दाईं नासिका से बाहर छोड़ा। फिर से यही, हर बार बाईं से अंदर, दाईं नासिका से सांस बाहर जाएगा। तो पहला अभ्यास आपका ये होगा, इसको आपको 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करना है और 15 मिनट तक का अभ्यास लेकर के जाना है। इतने अभ्यास से ही आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो अभ्यास है वो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम का उद्देश्य होता है कि आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़े और आपके फेफड़ों के पूर्ण
अंतिम स्थानों तक भी ऑक्सीजन जाए। अगर आप छोटी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों के बहुत सारे हिस्से निष्क्रिय होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से फेफड़ों की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो हमें सहज बैठ जाना है और आपको पूरा सांस अंदर लेना है, पूरा सांस बाहर छोड़ना है। ध्यान रखना है कि बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, और जो हम जिस उद्देश्य से अभी कर रहे हैं विशेष रूप से, उसके लिए तेज नहीं करना है। हमें मानसिक शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए, मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाना है। धीमा अभ्यास करें, अच्छे लाभ होंगे। इस प्रकार से तो ऐसा एक ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। सांस अंदर जा रही है, पेट थोड़ा बाहर आएगा और छाती में भी हवा भरनी है। सांस बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाएगा, सांस पूरी तरह से बाहर आएगी। इसी प्रकार का ये एक अभ्यास है। अगर आप इस अभ्यास को विस्तृत समझना चाहते हैं कि ये बंधुओं के साथ कैसे होता है, क्या पूर्ण मार्गदर्शन है, पहले मार्गदर्शन कर दिया गया है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो अंतिम अभ्यास है वो है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम में भी जालंधर बंद का आपको प्रयोग करना है, धीमा अच्छा अभ्यास करना है। 15 मिनट ही आपको ये दूसरा भस्त्रिका का अभ्यास करना है और 15 मिनट ही आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो ये 15-15-15 ये पूरा आपका एक अभ्यास रहेगा 45 मिनट का। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो आपको सहज इसी प्रकार बैठे रहना है और अपने हाथों से षड्मुखी मुद्रा बनानी है, यानी कि अपनी आंखों को इस प्रकार से उंगलियों से बंद करना है, लेकिन दबाना नहीं है। इस प्रकार से बस रखना है आपको। ऊपर वाली उंगली को आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली उंगली को नासिकाओं के बगल में रखना है, ना कि नासिकाओं को दबाना है। बंद नहीं करना है नाक को, और कानों को अंगूठे से ठीक प्रकार से बंद कर लेना है, जिससे कि बाहरी कोई आवाज अंदर प्रवेश ना करे। कानों के पीछे जो आपके ये क्षेत्र होता है, इसको आप दबाएंगे तो ये कान बंद हो जाएंगे, यानी कि कानों के अंदर अंगूठा नहीं डालना है। ऊपर से आप इस सतह को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे कान। इस प्रकार से आप समझ लें, और सांस को पूरा अंदर भर लेना है। सांस अंदर भर के भ्रमर की ध्वनि करते हुए, यानी कि इस प्रकार की एक तेज ध्वनि करते हुए आपको सांस को बाहर ले जाना है। ओम नहीं कहना है, इस प्रकार की ये ध्वनि रहेगी। दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर, होठों को बंद रखना है। ये अभ्यास भी 15 मिनट करना है। हम एक बार आपको करके बताते हैं। तो आपने देखा कि सांस पहले पूरा अंदर लिया, षड्मुखी मुद्रा बनाई, भ्रमर की ध्वनि से पूरा सांस धीरे 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 बाहर चला जाएगा। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, जालंधर बंद की स्थिति में गए, कुछ समय रुके। जब असहज लगा गर्दन को ऊपर उठाया, सांस को पूरा दोनों नासिकाओं से अंदर भरा और फिर से भ्रमर की ध्वनि के साथ इसी प्रकार से मुद्रा बना के हमने दूसरा चक्र किया, फिर तीसरा चक्र, फिर चौथा चक्र, फिर पांचवा चक्र, ऐसे कर सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो जालंधर बंद लगा रहे हैं बाद में, वो ना भी लगाएंगे आप तो भी अभ्यास अच्छा हो रहा है, ऐसा ही समझें। लेकिन कुछ समय के बाद फिर ये जालंधर बंद का भी प्रयोग करेंगे तो लाभ और बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से करने के बाद अंत में आपको शवासन में लेट जाना है और धीरे धीरे गहरी सांसें लेनी है।
5 मिनट 10 मिनट तक शवासन में लेटना है, श्वासों पर ध्यान रखना है। बस आपको अगर इतना अभ्यास आपने ठीक प्रकार से कर लिया तो समझे कि आपको विशेष लाभ होने वाले हैं। मानसिक स्थितियों के लिए ये उत्तम अभ्यास हैं, ऐसा आप समझ लें, इसको मन में बिठाएं और इन अभ्यासों को करें। आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, दिमाग की क्षमताएं बढ़ेंगी, मानसिक कोई समस्या है वो भी ठीक होगी और अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसकी ही अवधि को बढ़ाते जाना है, अभ्यास विधि यही रहती है। तो आप इस प्रकार से समझते हुए अभ्यासों को करें। अपेक्षा है आपको पूर्ण मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि आगामी मार्गदर्शन भी आपको समय से प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।